बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अभी जरा देर कबल ही पायलट ने मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए इतला दी थी कि वो अब से कुछ देर के बाद एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। उसने मुसाफिरों को कुछ और हिदायत भी दी थी और अब जहाज नीचे आने के बाद रनवे पे उतरने ही वाला था। जैक्सन अपनी सीट पे बैठा खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था और सोच रहा था कि आज से 25 साल कबल जब वो यहाँ से गया था तो 25 साल का था, लेकिन वो खुद को हर तरह से संवार के और बेहतर अंदाज में रखता था, इसलिए 50 साल का लगता नहीं था। लोगों का ख्याल था कि उसकी उम्र 35-40 बरस होगी, लेकिन अब जबकि वो 75 साल का था तो अपनी उम्र के 15-10 साल से बड़ा लगता था। उसकी वजह ये थी कि जब वो यहाँ से अफ्रीका गया था तो एक आम सा इंसान था, लेकिन अफ्रीका जाके उसने मुख्तलिफ किस्म के जादू सीखे और यूं उसे सख्त जिस्मानी और रूहानी रियासतों, तकलीफों और मेहनत से गुजरना पड़ा और उस पे असरात मुरत्तिब हुए। कुछ ही देर के बाद जहाज के पहियों ने रनवे को छुआ और फिर जरा दूर जाने के बाद वो रुक गया। दीगर मुसाफिरों के साथ जैक्सन भी उठ के जहाज से बाहर आया। यहाँ मौसम बेहद सर्द था, आसमान पे बादल छाए हुए थे। जैक्सन जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरा। सामने ही एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मुसाफिरों को लाउंज तक जाना था। दीगर मुसाफिरों के साथ वो भी उस गाड़ी में सवार हुआ। जरा देर के बाद वो लाउंज में था। उसने मुतलाशी नजरों से आगे पीछे देखा। जल्दी उसे उसका दूसरा दोस्त डेविड नजर आया जो कि उसकी तरफ देख रहा था। डेविड के चेहरे पे खुशी और जोश के तासुरात थे। जैक्सन जब उसके करीब पहुंचा तो वो वालहाना अंदाज में जैक्सन से लिपट गया और पुरजोश जज्बाती लम्हे में बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जैक्सन ने उसकी बात का जवाब देके कहा। उसका लहजा पुरसुकून था, चेहरे पे जज्बात या जोश नजर नहीं आ रहा था। दरअसल ये उसकी आदत थी, वो अपने जज्बात को अंदर ही रखता और डेविड इस बात से बखूबी वाकिफ था। आओ आओ, लाओ ये ब्रीफकेस मुझे दे दो। डेविड ने उसके ब्रीफकेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे तुम तकलीफ ना करो यार, जैक्सन ने कहा, ज्यादा भारी तो नहीं। अच्छा ये बताओ कि सफर कैसा गुजरा? डेविड ने सवाल किया। खुशगवार। क्या कोई हसीना साथ बैठी थी? डेविड की तरफ उसने मुस्कुराते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, बस इसलिए कि मैं अपने शहर में बरसों बाद वापस आ रहा हूँ। यहाँ आने की बेहद खुशी थी, जैक्सन ने वजाहत की। अच्छा किया। डेविड धीरे से हंसा। कुछ देर के बाद वो दोनों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आने लगे जहाँ डेविड की गाड़ी खड़ी थी। ये बताओ कि तुमने क्या क्या अमलियात सीखे? डेविड ने जैक्सन से पूछा। वो जैक्सन से खतो किताबत करता रहता था, इसलिए उसकी काफी सरगर्मियों से वाकिफ था, लेकिन जैक्सन ने उसे कभी ये नहीं बताया कि उसने क्या क्या जादू सीखा। बस यही कहता था कि जब वो लंदन वापस आएगा तो तफसील से बताएगा। अभी फौरी तौर पर तो मैं तुम्हें इन जादूगरी वगैरह की तफसील नहीं बता सकता, आराम से बैठकर बताऊंगा, जैक्सन ने जवाब दिया। ओके, डेविड ने कहा। कुछ ही देर के बाद वो रूल्सी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हुए। नैन्सी तुम्हें देख के बेहद खुश होगी, डेविड ने गर्दन मोड़ के जैक्सन की तरफ देखते हुए कहा। नैन्सी डेविड की बीवी का नाम था। कैसी है उसकी सेहत? जैक्सन ने दरियाफ्त किया। पिछले 2 साल से खतूत में डेविड उसे लिख रहा था कि नैन्सी की तबीयत खराब है, वो बीमार रहती है और उसे चक्कर आते रहते हैं। उसकी हालत ज्यादा अच्छी ना थी। हालांकि वो कह रही थी कि मैं इसे भी साथ ले आऊं, लेकिन बस उसकी खराब हालत की वजह से मैं उसे साथ नहीं लाया, डेविड ने जवाब दिया। क्या तुम उसका सही से इलाज करवा रहे हो? जैक्सन ने पूछा। हाँ भाई, मैंने इसमें कभी कोई कोताही नहीं की, उसने जवाब दिया। तो फिर आखिर वो क्यों ठीक नहीं हो पा रही? जैक्सन जेब से सलगार निकालते हुए बोला। इस दौरान जेब से लाइटर भी निकाल रहा था। पता नहीं, डॉक्टर तो खुद हैरान है कि जो दवाएं उन्होंने उसे दी हैं, उनके इस्तेमाल से तो इसे बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था, डेविड बोला। तुमने एक ही डॉक्टर से इलाज करवाया है? जैक्सन ने पूछा और सिगार सुलगा लिया। नहीं, अब तक तो मैं 4 डॉक्टर्स बदल चुका हूँ, उसने जवाब दिया। हैरत है कि वो क्यों ठीक ना हुई, जैक्सन ने कहा।
वो लोग मुख्तलिफ अंदाज में बातचीत करते हुए डेविड के घर पहुंचे। ड्राइंग रूम में आने के बाद डेविड एक जानिब इशारा करते हुए जैक्सन से कहा, आओ मैं तुम्हें पहले नैन्सी से मिलवा दूं। हाँ बिल्कुल। जैक्सन और उसने अपना सामान वहीं रखा। फिर वो दोनों ड्राइंग रूम से निकलकर नैन्सी के कमरे में आए। जैक्सन को नैन्सी की हालत देख के बेहद अफसोस हुआ। वो बड़ी कमजोर हो चुकी थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, लेकिन वो 80 साल की दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में वीरानी थी। वो बेड पे लेटी हुई थी। वो जैक्सन को देख के फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जैक्सन कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तुमने क्या हाल बना रखा है? जैक्सन ने पूछा और उसके करीब ही कुर्सी पे बैठ गया। न जाने मुझे कौन सी बीमारी पड़ गई है कि मैं ठीक नहीं हो रही, वो बोली। जब तुम्हारी और डेविड की शादी हुई थी तो तुम बड़ी हसीन होती थी, लेकिन अफसोस कि बीमारी ने तुम्हें काफी नुकसान पहुंचाया। तुम्हारी उम्र की खवातीन तो नौजवान होती हैं। बहरहाल मैं और डेविड मिलके किसी ऐसी डॉक्टर को जरूर तलाश करेंगे जो तुम्हें ठीक करेगा, वो बोला। बहुत शुक्रिया, नैन्सी ने गमगीन मुस्कुराहट के साथ कहा। जैक्सन उसके साथ कुछ और बातें करता रहा, फिर उसे आराम करने का कह के डेविड के साथ ड्राइंग रूम में आके बैठ गया। वाकई नैन्सी की हालत तो बड़ी खराब है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी लागर हो चुकी होगी। बस मैं भी सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता, डेविड ने अफसुर्दगी के साथ कहा। फिक्र न करो, हम कोई अच्छा डॉक्टर तलाश करेंगे, जैक्सन ने उसे तसल्ली। अच्छा ये बताओ कि अब फौरी तौर पे तुम क्या चाहते हो? कुछ खाओ पियोगे या आराम करोगे? डेविड ने पूछा। मैं सिर्फ कॉफी पीना चाहता हूँ, जैक्सन ने जवाब दिया। ओके, मैं अभी कॉफी लेकर आता हूँ, डेविड ने उठते हुए कहा और फिर वो किचन में आया। उसने कॉफी बनाई, वापस जैक्सन के पास पहुंचा। उसने ट्रे सेंटर टेबल पे रखी। जैक्सन ने झुक के उसमें से एक मग उठाया, जबकि दूसरा मग डेविड ने उठा लिया और जैक्सन के मुकाबले सोफे पे बैठ गया। कॉफी की एक चुस्की लेने के बाद उसने जैक्सन से कहा, मुझे तो नैन्सी ने अफसुर्दा और परेशान करके रख दिया है। डॉक्टर आखिर उसे क्या बीमारी बताते हैं? जैक्सन ने पूछा। डॉक्टर वाशिन जो कि आजकल इसका इलाज कर रहा है, उसका कहना है कि जिस्मानी तौर पे नैन्सी ठीक ठाक है, लेकिन इसे न जाने क्यों कमजोरी रहती है। इसका ख्याल है कि शायद नैन्सी ने कोई सदमा दिल को लगाया है। क्या कोई हादसा या सान्या हुआ था? जैक्सन ने डेविड की आंखों में देखा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। ऐसी कोई बात ना हुई थी, बस एक रात नैन्सी सोते में डर गई थी। क्या कोई ख्वाब देखा था? जैक्सन ने पूछा। नहीं, दरअसल एक मामूली सी बात हो गई थी। उस रात मौसम खुशगवार था, कमरे की खिड़की खुली हुई थी। रात में किसी वक्त नैन्सी की आंख खुली। उसने वहाँ एक काली बिल्ली बैठी देखी। नैन्सी ने उसे देख के चीख मारी और मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मैंने बिल्ली को खिड़की से बाहर कूदते देखा। तब मैंने नैन्सी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि बिल्ली का चेहरा बदल के किसी खौफनाक बला जैसा हो गया था। अक्सर पहले भी इस तरह वहमों की बातें करती रहती थी, इसलिए मैंने यही कहा कि इसे बिल्ली के बारे में बस वहम हो गया है, जबकि हकीकतन था भी ऐसा ही, क्योंकि वो बिल्ली हमारे कमरे में आती रहती थी और मोहल्ले भर में फिरती रहती थी। बस उस वहम का असर नैन्सी ने ले लिया। ये मेरा अपना ख्याल है। इसके बाद वो खौफ का शिकार रहने लगी। फिर नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत हो गई और फिर उसे कमजोरी हुई, जिसके बाद वो कमजोरी का शिकार हुई और तब से अब तक बीमार है। डेविड ने तफसीली जवाब दिया। तुमने इस सिलसिले में किसी साइकियाट्रिस्ट से बात की है? जैक्सन ने सवाल किया और कॉफी का मग खोंटू से लगा लिया। हाँ की थी, डॉक्टर रॉबसन यहाँ का नामवर साइकियाट्रिस्ट है। मैंने उससे भी नैन्सी का इलाज करवाया, लेकिन उसने इलाज के बाद कहा था कि नैन्सी उसकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। फिर मैंने कुछ और माहिर नफ्सियात डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने भी नैन्सी को ठीक करार दिया। बस उसके बाद से मैंने इसका नफ्सियाती इलाज छोड़ दिया, डेविड ने बताया। तुम फिक्र ना करो, हम इसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ लेंगे, जैक्सन ने तसल्ली दी। एक हफ्ता गुजर चुका था। इस दौरान जैक्सन डेविड के घर के करीब एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो चुका था। ये फ्लैट उसने किराए पे हासिल किया। डेविड की ख्वाहिश थी कि जैक्सन उसके साथ रहे, लेकिन जैक्सन का कहना था कि उसे अपने अमलियात की वजह से अलहदा घर की जरूरत है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मौसम सर्द था, बाहर बर्फबारी हो रही थी। जैक्सन एक कमरे में बैठा अमलियात कर रहा था। रूम हीटर जलने की वजह से कमरा गर्म था। जैक्सन एक कुर्सी पे बैठा था। उसके सामने मौजूद मेज पे एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। दीगर कुछ चीजें भी वहाँ रखी हुई थी। ये तमाम चीजें उसने यहीं लंदन से अगर्ची की थी और इनके बगैर वो अमलियात नहीं कर सकता था। आते हुए वो अफ्रीका से ये चीजें नहीं ला सकता था, क्योंकि एयरपोर्ट का अमला उसे ये चीजें ना लाने देता और वो मशकूक भी हो जाता।
अब लंदन में पहली मर्तबा वो अमलियात कर रहा था। उसके जहन में नैन्सी तो थी। उसकी वजह ये थी कि डेविड ने उसके बारे में किसी काली बिल्ली का तस्करा किया था। जैक्सन को ये मामला कुछ पुरअसरार महसूस हुआ था। उसने उस वक्त तहैया कर लिया था कि वो अमलियात के जरिए इस हवाले से मालूमात हासिल करेगा, लेकिन अपने इस इरादे का इजहार उसने डेविड से नहीं किया था, क्योंकि वो डेविड को परेशान नहीं करना चाहता था और इस बात का ख्याल भी था कि अगर वो नैन्सी से ये बात कह देता तो वो मजीद परेशान हो सकती थी। जैक्सन ने एक मंत्र पढ़ के खोपड़ी पे फूंक मारी तो चंद लम्हे के बाद खोपड़ी की रंगत बदलना शुरू हो गई। फिर वो अंगारे की तरह सुर्ख हो गई। ये अमल सिर्फ 20-25 सेकंड में हो गया था। उसने एक बार फिर एक मंत्र पढ़ के खोपड़ी पे फूंक मारी। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। खोपड़ी में से आवाज आई जो कि एक बदरू की थी, जिसे जैक्सन ने मंत्र पढ़ के हाजिर किया था। वो बदरू जैक्सन को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर किसी वजह से वो चाहता तो वो उसे जरूर हाजिर कर सकता था, मगर अभी इसकी जरूरत नहीं थी। ये बताओ कि मेरे दोस्त डेविड की बीवी नैन्सी क्यों मुसलसल बीमार है? जैक्सन ने सवाल किया। उस पे एक जिनजादे की नजर है जो आहिस्ता आहिस्ता इसका खून पी रहा है, बदरू ने जवाब दिया। वो जिन कहाँ रहता है? जैक्सन ने पूछा। लंदन के बाहर सुनसान इलाके में उसका ठिकाना है, बदरू बोली। उसकी मुकम्मल तफसील बताओ, जैक्सन ने बेचैनी से कहा। दरअसल वो एक आदमी है, काउंट ड्रैकुला का पैरोकार है, अमलियात भी जानता है, इसलिए आसानी के साथ लोगों को अपना शिकार बना लेता है, बदरू ने बताया। क्या नाम है उसका? जैक्सन ने खोपड़ी की तरफ जरा झुकते हुए सवाल किया। डॉक्टर मार्टन नाम से मशहूर है। ठीक है, तो मुझे उसका सारा नक्शा दिखाओ, जैक्सन बोला। बेहतर है, बदरू ने कहा। फिर खोपड़ी पे एक मंजर नमूदार हुआ। ये जैक्सन का फ्लैट था। मंजर बदलने लगा, लेकिन अब लगता था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। फ्लैट के बाहर सड़क नजर आई। काफी देर तक सड़क नजर आती रही और फिर शहर से बाहर का इलाका आया। हालांकि इस वक्त हकीकत में उस इलाके में अंधेरा था, लेकिन बदरू अपनी ताकत से जैक्सन को सारा मंजर रोशनी में दिखा रही थी। बड़ी सड़क के बाद एक तरफ एक छोटी सड़क का मंजर शुरू हुआ। कुछ दूर आगे खेत आए और फिर खेतों के दरमियान एक बड़ी इमारत नजर आई। ये डॉक्टर मार्टन यानी कि उस जिन की रिहाइश का है, बदरू ने बताया। जैक्सन खामोश रहा। अब इस इमारत के अंदर का मंजर नजर आने लगा। बहुत बड़ा खूबसूरत लॉन था। उसे आगे बरामदे में एक ब्लैक कार खड़ी थी। कुछ देर के बाद तमाम हिस्सों को दिखाने के बाद बदरू ने डॉक्टर मार्टन की ख्वाबगाह दिखाई दी। वहाँ डॉक्टर मार्टन यानी कि वो जिन ज्यादा सो रहा था। वो जैक्सन का हम उम्र था, लेकिन जैक्सन जरा भारी जिस्म का था, जबकि वो जिन ज्यादा दुबला पतला था। ये जिन है, बदरू ने बताया। ठीक है, क्या तुम इसे मार सकती हो? जैक्सन ने पूछा। मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसके पास काफी ताकत है। अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ किया तो मुमकिन है कि वो मुझे कैद कर ले, बदरू ने जवाब दिया। ठीक है, जैक्सन ने मंत्र पढ़ा और खोपड़ी पे फूंक मारी। वो बदरू गायब हो गई। जैक्सन ने खोपड़ी पर भी मंत्र फूंका। उसकी रंगत बदलने लगी। अब उसे वापस अपने रंग में आना था। जैक्सन पीछे होने के बाद कुर्सी से टेक लगा के बैठ गया। उसने गहरा सांस लिया। डॉक्टर मार्टन के बारे में सोचने लगा। बदरू ने इससे मुकाबले से इनकार किया, जिससे ये बात साबित होती थी कि डॉक्टर मार्टन बेहद ताकतवर आमिल है। वो बदरू ऐसे ही लोगों से मुकाबला करने से इनकार करती थी जो बहुत ताकतवर आमिल होते थे। जैक्सन चाहता था तो एक और अमल करके उस बदरू को उस जिनजादे के मुकाबले पे बेच सकता था, लेकिन उसे भी डर था कि कहीं जिनजादा का बल्ला भारी ना हो जाए। वो जिनजादे के खिलाफ बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहता था। कुछ देर की सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वो जिनजादे से एक आम आदमी बनके मुलाकात करेगा और वहाँ उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा। उसने बदरू को एक बार फिर हाजिर करके जिनजादे के मुतालिक आम जरूरी मालूमात हासिल कर ली और फिर अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहाँ जिनजादा शाम में कुछ देर बैठता और अपने मुतालिक लोगों से मुलाकात करता था। जैक्सन ने रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद डॉक्टर मार्टन को देखा और गैर महसूस अंदाज में वो डॉक्टर मार्टन यानी उस जिनजादे के करीब एक टेबल पे बैठ गया। डॉक्टर मार्टन उस वक्त एक मैगजीन का मुतालिया कर रहा था। उसके पास कोई भी न था। जैक्सन ने वेटर को कॉफी लाने का कहा और जेब से एक सिगार निकाल के सुलगाया। कुछ देर के बाद डॉक्टर मार्टन यानी जिनजादे के पास एक खुशपोश नौजवान आके बैठा। बातचीत तो उन्होंने मुनासिब अंदाज में की थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। जरा देर के बाद एक बूढ़ी औरत भी उन दोनों के पास आके बैठी और बातों में मशगूल हो गई। ज्यादा देर न गुजरी थी कि एक उदेर उम्र आदमी भी उनके पास आके शामिल गुफ्तगू हो गया। एक्सक्यूज मी,
क्या मैं ये मैगजीन देख सकता हूँ? जैक्सन ने बात बढ़ाने के लिए डॉक्टर मार्टन यानी जिनजादे की मैगजीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर मार्टन ने मैगजीन अपने सामने मेज पे रखा। जी जरूर, डॉक्टर मार्टन ने खुश अहलाकी से कहते हुए मैगजीन उठा के उसे दे दिया और जैक्सन ने उसका शुक्रिया अदा किया। जरा देर के बाद डॉक्टर मार्टन के साथ बैठे हुए तीनों अफराद वहाँ से चले गए। इस मैगजीन में जादू वगैरह के बारे में कुछ मवाद छाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि जादू वगैरह की तो कोई हकीकत नहीं, ये मवाद मैगजीन वालों ने सिर्फ मैगजीन बेचने के लिए शाया किया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जैक्सन ने मुस्कुरा के डॉक्टर मार्टन से कहा। जादू हकीकत में है तो सही, लेकिन आपका ये ख्याल दुरुस्त है कि ये मवाद मैगजीन वालों ने मैगजीन बेचने के लिए शाया किया है, क्योंकि इन्होंने इंडिया, बांग्लादेश, दीगर ममालिक के कुछ ऐसे हवाले दिए हैं जो कि सरासर झूठ है। डॉक्टर मार्टन यानी कि उस जिनजादे ने कहा। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके करीब बैठ के बातचीत कर सकता हूँ। जैक्सन ने इजाजत चाही। हाँ बिल्कुल, जरूर आए, वो खुश अहलाकी से बोला। जैक्सन उठ के उसके सामने कुर्सी पे बैठते हुए बोला। दरअसल दूर से गुफ्तगू मुनासिब नहीं लग रही थी। हाँ तो अब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने जादू वगैरह के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए मैं ये जान लेता हूँ कि इस हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सी बात गलत है, डॉक्टर मार्टन ने बताया। तो क्या आप ऐसे मामलात में दिलचस्पी भी रखते हैं? जैक्सन ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। हाँ, मैं इस हवाले से कुछ दिलचस्पी रखता हूँ। क्या आपको भी ऐसे मामलात से दिलचस्पी है? डॉक्टर मार्टन ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। नहीं, कुछ खास नहीं, बस बड़ी ख्वाहिश रही कि मैं इस बारे में कुछ करता। मेरा मतलब है कि मैं कुछ अमलियात हासिल करता या कुछ सीखता, लेकिन अफसोस के बस कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका जो कि हकीकतन इस बारे में कुछ जानते हो। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप जरूर इस हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, जैक्सन बोला। जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, मुझे काफी मालूमात है इस बारे में, डॉक्टर मार्टन बोला। तो आप मुझे कुछ बताएं ना, जैक्सन ने इश्तियाक का इजहार किया। आप क्या करते हैं? डॉक्टर मार्टन ने पूछा। यूँ समझे कि मैं आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन अपनी गुजर औकात के लिए मैं हीरे फरोख्त करने का कारोबार करता हूँ, उसने बताया। ये तो बड़ा महंगा कारोबार है, डॉक्टर मार्टन ने मुस्कुरा के कहा। हाँ है तो सही, जैक्सन भी मुस्कुराया, लेकिन बात यह है कि मेरा साल 2 साल में एक सौदा होता है और मेरी इतनी आमदनी हो जाती है कि मैं आसानी से अपनी गुजर औकात कर लूं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में पास हीरे हैं, जबकि दूसरे क्लाइंट्स को हीरों की जरूरत होती है तो वो मुझसे राब्ता कर लेते हैं। मैं हीरे वाले क्लाइंट से हीरे लाके उन लोगों को दिखाता हूँ। वेरी गुड, डॉक्टर मार्टन मुस्कुराया। ये तो अच्छा कारोबार है, इसमें अपना सरमाया भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, जैक्सन बोला। फिर कुछ देर के बाद उसने कहा, हम जादू के मौजू पे बात कर रहे थे, तो क्या आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर आपके पास वक्त है तो मेरे साथ मेरी रिहायशगाह पे चलें, वहाँ आराम से बैठकर बात होगी। मैं कुछ जादू वगैरह जानता भी हूँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, डॉक्टर मार्टन बोला। ठीक है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, जैक्सन कदरे जोश से बोला। तो फिर आए चलते हैं, डॉक्टर मार्टन ने कहा और वो दोनों उठ खड़े हुए। क्या आपके पास गाड़ी है? डॉक्टर मार्टन ने रेस्टोरेंट से बाहर आके पूछा। जी हाँ, जैक्सन ने जवाब दिया। बस तो फिर आप मेरी गाड़ी के पीछे आए। जी बेहतर है। वैसे आप फिक्र ना करें, मैं गाड़ी आहिस्ता ही चलाता हूँ, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर ने टर्न मोड़ के जैक्सन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ये अच्छी बात है, वैसे मैं भी तेज ड्राइविंग नहीं कर सकता, जैक्सन भी मुस्कुरा के बोला। कुछ देर के बाद वो अपनी अपनी गाड़ियों में रवाना हुए और फिर वो डॉक्टर मार्टन की रिहायशगाह पे पहुंच गए। वो दोनों ड्राइंग रूम में आके बैठे। मार्टन ने निहायत खौफनाक मुस्कुराहट के साथ जैक्सन से कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? क्या मतलब? जैक्सन ने हैरत से कहा, अगर तुमने मेरे बारे में मालूमात की है तो मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। डॉक्टर मार्टन ने कहा। तो जैक्सन समझ गया कि मामला क्या है। वो बोला, तो तुम मुझे इसलिए यहाँ ले आए हो? हाँ, तुम्हें यहाँ लाने का ये आसान तरीका था। दरअसल तुम खुद ही मेरे जाल में फंस रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए मेहनत करने की जरूरत ना पड़ी। बहरहाल अब ये बताओ कि क्या चाहते हो? उसने जैक्सन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम नैन्सी का पीछा छोड़ दो, जैक्सन ने मुतालबे की बात की। तुम अपने दोस्त डेविड की दोस्ती निभा रहे हो, डॉक्टर मार्टन बोला। हाँ बिल्कुल। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? क्या मतलब? उसके बारे में, उसकी सरगर्मियों के बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। काश तुम उसके बारे में कुछ मालूमात ले लेते। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल वो खुद ही अपनी बीवी का खून पी रहा है, डॉक्टर मार्टन बोला। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपनी बदरू से मालूमात ली थी, उसने बताया था कि तुम नैन्सी का खून पीते हो, जैक्सन ने बताया। उसने झूठ बोला था, डॉक्टर मार्टन ने कहा। तो जैक्सन हैरतज़दा होके बोला, ये तुम
क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? वो बदरू झूठ बोले, ऐसा हुआ है? नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हो सकता है, डॉक्टर मार्टन जोर से बोला। जब तुमने उसे मेरी मालूमात लेने के लिए भेजा तो मैंने उस पे अमल किया। डॉक्टर मार्टन बोला, नहीं, ये झूठ है। जैक्सन अब भी उसकी बात मानने पे तैयार न था। अच्छा, तो फिर तुम खुद ही अपनी आंखों से देखो कि डेविड क्या करता है, वो बोला। क्या करता है वो? जैक्सन जल्दी से बोला। कुछ देर बाद तुम देख सकोगे। डॉक्टर मार्टन के चेहरे पे मानेहेस मुस्कुराहट थी। तुम बताओ तो सही कि वो क्या करेगा? जैक्सन ने इसरार किया। तुम अपनी आंखों से देखना। डॉक्टर मार्टन के चेहरे पे अब भी पहले जैसी मुस्कुराहट थी। और हाँ मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम किसी किस्म की हरकत नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है और ये भी हो सकता है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बस तुम मुझे ये बताओ कि डेविड क्या करता है। जैक्सन बेचैनी से बोला। ओके ओके। डॉक्टर मार्टन हाथ उठा के बोला, तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। वो चल पड़ा और जैक्सन बेबसी से एक गहरा सांस लेके रह गया। डॉक्टर मार्टन उठा और रूम से बाहर चला गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर मार्टन की वापसी हुई। उसने जैक्सन की तरफ देख के कहा, आओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक नजारा करवाता हूँ। जैक्सन जल्दी से उठ के चल दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों एक कमरे में आए। यहाँ दीवार में खिड़की की तरफ एक काला शीशा नस्ब था। डॉक्टर मार्टन ने उसकी तरफ इशारा करके जैक्सन से कहा, तुम यहाँ से दूसरे कमरे का मंजर देख सकोगे। वहाँ देखना कि डेविड क्या करता है। ओके, जैक्सन बोला। वो काला शीशा ऐसा था कि इस जानब से तो डॉक्टर मार्टन और जैक्सन देख सकते थे, जबकि दूसरे कमरे से यहाँ कुछ नहीं देखा जा सकता था। कुछ देर के बाद दूसरे कमरे में डेविड दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिल्ली थी जो रस्सी से बंधी हुई थी। अब तुम देखना कि डेविड क्या करता है। डॉक्टर मार्टन ने जैक्सन से कहा, ये साउंड प्रूफ कमरा था, इसलिए दूसरी तरफ आवाज जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। डेविड ने उस बिल्ली को टेबल पे डाला, फिर एक कुर्सी पे बैठा। उसने जेब से एक चाकू निकाल के खोला। उसने बिल्ली को एक हाथ से उठाया, फिर उसकी गर्दन काट दी। बिल्ली का खून एक गिलास में डाला और बड़े मजे से वो खून पीने लगा। देखा तुमने? डॉक्टर मार्टन ने जैक्सन से कहा। ये क्या कर रहा है? खून पी रहा है बिल्ली का, और क्या कर रहा है? डॉक्टर मार्टन तंजी अंदाज में धीरे से हंस के बोला। लेकिन क्यों? जैक्सन बेयकीनी से बोला। इसलिए कि वो भी खून आशाम है। डॉक्टर मार्टन ने इंकशाफ किया तो जैक्सन को हैरत का झटका लगा। उसने गर्दन मोड़ के हैरत भरी नजरों से डॉक्टर मार्टन की तरफ देख के कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो वाकई खून आशाम है? क्या तुम्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं? डॉक्टर मार्टन तंजी अंदाज में मुस्कुराया। जैक्सन बेबसी से एक गहरा सांस खारिज करके गोया अपने आप से बोला, भला ये कैसे हो सकता है? यही हकीकत है मेरे दोस्त, डॉक्टर मार्टन बोला। ओ माय गॉड। जैक्सन ने गहरा सांस खारिज करते हुए अपना सर पकड़ लिया। हाँ तो मेरे दोस्त, अब यकीन आया कि तुम्हारा दोस्त खून का कितना शौकीन है, डॉक्टर मार्टन ने कहा। जैक्सन ने कोई जवाब न दिया। डॉक्टर मार्टन बात जारी रखते हुए बोला, दरअसल तुम्हारे दोस्त डेविड को इस वक्त जादू सीखने का शौक हुआ था जब तुम अफ्रीका में थे। वो किसी तरह मुझ तक पहुंचा। मैं तो डेरोकोला का चाहने वाला, उसका हर चाहने वाला इंसानों का खून पीता है। मैं चूंकि एक जिन्नाती डॉक्टर और साइंसदान भी हूँ, लिहाजा मैंने अपने इस शोबे से बड़े फवायद हासिल किए। अब मैंने ऐसे तरीके निकाले कि जिनके जरिए अगर हम खून पीते हैं तो जिसका खून पिया जाता है वो जिंदा रहता है, और उसकी गर्दन पे पड़ने वाले सुराख हम अपनी एक अदा और कुछ अद्वियात से गायब कर देते हैं। यही वजह है कि नैन्सी के गले पे कभी भी डेविड के दांतों के निशान नजर नहीं आते। जब वो उसका खून पीता है तो एक मंत्र के जरिए उसके चारों दांत बड़े हो जाते हैं, जिन्हें वो अपने शिकार की गर्दन में पेवस कर देता है। डॉक्टर मार्टन यानी कि उस जिन्नाती डॉक्टर ने हल्का सा ख्याल गाया, मेरे पास जो भी जादू सीखने आता है मैं उसे अपना चेला बना लेता हूँ, ताकि काउंट ड्रैकुला के मिशन को जारी रख सकूं। तुम ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रहे, जैक्सन ने नफरत से कहा। मैंने कब कहा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ? वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। मैं काउंट ड्रैकुला का चाहने वाला हूँ। उसकी रूह को खुश करने के लिए मैं सारी दुनिया में खून आशाम लोगों का जाल बिछा देना चाहता हूँ, ताकि काउंट ड्रैकुला का नाम कायम रहे। वो बात करते करते कहीं ख्यालों में खो गया। तुम बड़े काबिले नफरत इंसान हो, जैक्सन ने नफरत से मुंह बना के कहा। तुम कुछ भी कहते रहो, मुझे इसकी परवाह नहीं। वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं रात में खुद तुम्हारा खून पीऊंगा। मुझे अपने दुश्मनों का खून पी के बड़ा मजा आता है। डॉक्टर मार्टन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास भी बड़ी जादुई ताकत है, जैक्सन बोला।
वो मैंने मुअत्तल कर दी है। वो फिर मुस्कुराया। क्या? जैक्सन हैरत और गुस्से से बोला। तुम आजमा के देख लो, उस जिनजादे ने कहा। जैक्सन ने अपनी जादू की ताकत को आजमाया लेकिन नाकाम रहा। जिनजादे ने उसकी सलाहियतों को नकारा कर दिया था। चलो अब शराफत से मेरे साथ चलो, डॉक्टर मार्टन तहमकाना अंदाज में उससे बोला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जैक्सन गुस्से से बोला। जाना तो पड़ेगा, डॉक्टर मार्टन ने कहा और दाईं तरफ फिजा में देके वहाँ मौजूद एक बदरू से कहा जो सिर्फ उसको नजर आ रही थी। तुम इसे पकड़ो और तहखाने में बांध कर आ जाओ। बदरू ने जैक्सन को पकड़ के उठाया और चल पड़ी। जैक्सन हाथ पैर मारता ही रह गया। बदरू जैक्सन को तहखाने में ले आई और उसे रस्सियों से बांधकर वापस चली गई। जैक्सन बेबसी से चीखने लगा कि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। रात के 2 बजे डॉक्टर मार्टन और डेविड आए। जैक्सन ने डेविड की तरफ नफरत से देखा और बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? डेविड ढटाई से मुस्कुराया। अफसोस कि तुम अपनी ही बीवी के दुश्मन बन गए, जैक्सन बोला। मेरे लिए काउंट ड्रैकुला का नाम और उसका मिशन ज्यादा अहम है। अपनी बीवी जैसी हजारों औरतें मैं उस पे कुर्बान कर सकता हूँ, वो बोला। उसके लहजे में बड़ी अकीदत थी। लानत हो तुम पे और तुम्हारे काउंट ड्रैकुला पे, जैक्सन ने कहा। शट अप, डेविड गुस्से से धारा। डॉक्टर मार्टन के चेहरे पे नागवारी के तासरात आ गए थे। मिस्टर, काउंट ड्रैकुला के बारे में जुबान संभाल के बात करो, डॉक्टर मार्टन ने कहा। जैक्सन के दिमाग में बिजली सी कूदी। उसके पास एक अमल था कि वो अगर डॉक्टर मार्टन के सर पे हाथ रख के एक खास अमल पड़ता तो वो अपनी जादुई सलाहियतों को बहाल कर सकता था। उसने अंदाजा कर लिया था कि डेविड और डॉक्टर मार्टन काउंट ड्रैकुला के हवाले से बड़ी जल्दी मुश्तिल हो जाते हैं। उसने उनकी इस कमजोरी से फायदा उठाने का फैसला किया। हालांकि अपनी इस कोशिश में कामयाब होने के लिए जैक्सन को ज्यादा रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वही कुछ कर सकता था। उसने कहा, मैं इस जैसे हजारों काउंट ड्रैकुलाओं पर लानत भेजता हूँ। वो जलील इंसान था जो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। डेविड इस चाल में आके उसकी तरफ बढ़ा। उसके पीछे डॉक्टर मार्टन यानी कि वो जिनजादा भी आगे आया। उन दोनों ने जैक्सन को जोदोकोप करना शुरू किया। तुम दोनों मिलके मुझे मार रहे हो, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे भी आजाद करो, फिर मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ, जैक्सन ने उनसे कहा। उन दोनों ने उसकी बात पे ध्यान न दिया और उसे मारते रहे। उस वक्त नैन्सी तहखाने में दाखिल हुई। उसे देखकर वो तीनों हैरान रह गए। तुम यहाँ? मगर कैसे? डेविड ने बेयकीनी से कहा। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं खामखा तुम्हें अपना खून पिला रही थी? नहीं डेविड, ऐसी बात नहीं थी। दरअसल मुझे मालूम था कि तुम मेरा खून पी रहे हो। दरअसल मैंने अपनी बीमारी के सिलसिले में इंडिया के एक आमिल रघुनाथ से मुलाकात की थी। वो हमारे शहर में ही रहता है। बज़ाहिर तो वो अपना कारोबार करता है, लेकिन हकीकत में वो अमलियात की दुनिया का बादशाह है। उसने मुझे बताया था कि क्या हालात हैं और तब उसने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मौत के घाट उतार सकती हूँ। लेकिन डेविड, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि तुम मारे जाओ। रघुनाथ ने दूसरी सूरत ये बताई कि वो अपने अमलियात के जरिए डॉक्टर मार्टन को मार डालेगा। रघुनाथ ने मुझसे कहा था कि कुछ अरसा ये सिलसिला चलेगा, लेकिन जैक्सन के गायब हो जाने पे मैंने इससे बात की। उसे बताया कि जैक्सन भी आमिल है। तब उसे शक हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर उसने से अमलियात के जरिए पता लगाया कि आमिल कहाँ है और यूं हम यहाँ आन पहुँचे। कौन है ये रघुनाथ? जैक्सन ने उससे पूछा। यही है, अपना काम कर रहा है, उसने जवाब दिया। उस वक्त जिनजादे ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए, लेकिन उसे पता चल गया कि जैसे उसने जैक्सन की जादुई ताकतों को नकारा बनाया, ऐसे उसकी ताकतें नकारा बना दी गई। वो परेशान हुआ, तेजी से नैन्सी की तरफ बढ़ा। उसने नैन्सी को अपने काबू में किया, लेकिन उस वक्त डेविड ने उस पर छलांग लगाई। वो तीनों गिरे। डेविड के उस पे गिरने से डॉक्टर के जादुई मंत्र खत्म हो चुके थे। डेविड ने थोड़ी सी कोशिश के बाद जिनजादे को काबू किया, क्योंकि डेविड उससे ज्यादा ताकतवर था। उस वक्त रघुनाथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 50 साल थी, लेकिन उसकी सेहत काबिले रश्क थी। उसने आम सी पेंट शर्ट पहन रखी थी। उसका कद लंबा था। तुम कौन हो? जिनजादे ने उससे पूछा। मुझे रघुनाथ कहते हैं, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिनजादे ने गुस्से से कहा। अब ऐसी बातों को भूल जाओ, रघुनाथ हाथ उठा के बोला। फिर उसने डेविड की तरफ देखा। डेविड, इसे अच्छी तरह पकड़े रखो, ठीक है? डेविड बोला। रघुनाथ ने बड़बड़ाने के बाद फिजा में हाथ घुमाया तो एक रस्सी उसके हाथ में आई। वो जिनजादे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसने रघुनाथ को लात मारने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ फौरन एक तरफ हो गया। डेविड ने जिनजादे पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद रघुनाथ ने जिनजादे को रस्सियों से बांधकर एक तरफ डाल दिया। डेविड जैक्सन को खोलने लगा। रघुनाथ ने कुछ पढ़ के जिनजादे पे फूंक मारी तो उसे आग लगी। उसकी फलक शिकाफ चीखें फिजा में बिखरने लगी।
कुछ देर में वो जल के राख हुआ। फिजा में उसका जिस्म जलने की बू फैल चुकी थी। चलो, अब इसके सारे चेलों पर से इसके जादुई असरात खत्म हो चुके हैं और वो डेविड की तरह ठीक हो चुके हैं। आओ अब हम चलें। वो सब चल पड़े। नैन्सी और डेविड एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहे थे।